हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया और लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है मेटलर्जी में। और टॉपिक जो आज अपन कवर करने वाले हैं दैट इज़ लीचिंग एंड उसी के अंदर एक साइनाइड मेथड। यूँ मान लेना ये पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? आप ईयर देखो, आईआईटी जेईई और जेईई मेंस में 2002, 3, 8, 12, 19, 18, नीट एम्स में 2004, 13, 17 इतनी बार सिर्फ इस छोटे से मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान मेथड। जितने भी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, लेक्चर के एंड में आप सबके पास इन सब के आंसर्स होंगे, ये मेरा आपके पास गारंटी है। आइए तो बिना देरी किए हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक विच इज़ लीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक थर्ड जो लास्ट वीडियो में बात की थी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात की थी विच इज़ द फिजिकल मेथड कंसंट्रेशन का थर्ड मेथड था। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ फोर्थ मेथड विच इज़ लीचिंग, केमिकल मेथड है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसका प्रिंसिपल जान लो, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो याद रखना बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, इसको बहुत ईमानदारी से सुनना और बहुत आसान है। बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द ओर टू बी सॉल्युबल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। ये सिर्फ उस ओर की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितना सॉल्युबल है वो ओर किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर, इन विच इम्प्योरिटीज़ आर इनसॉल्युबल, जिनके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या है, इनसॉल्युबल। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द ओर टू बी सॉल्युबल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट इन विच इम्प्योरिटीज़ आर इनसॉल्युबल, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या है, इनसॉल्युबल। इसी को हाइड्रोमेटलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यूज़ क्या काम आता है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे काम की लाइन है। देखो, यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, गोल्ड, सोना चांदी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर गोल्ड फ्रॉम देयर नेटिव या फिर कंबाइंड ओर्स, नेटिव या फिर कंबाइंड ओर्स। 100-200 बार टिक कर लेना इस लीचिंग पे, महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूँ इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखना इसके अंदर अगला क्या है, यूज़ है। ये तो पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ देखो, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए भी एक और यूज़ है। इंपॉर्टेंट है ये सारे यूजेस। फॉर लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर, जिसकी बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्राइट भी बोल देते हैं इसको कई बार, क्यूप्राइट। इन सब के एक्सट्रैक्शन के काम आता है। सिल्वर गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के काम आएगा बेयर्स प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड। एक एक करके सारी फंक्शंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एक इंपॉर्टेंट यूजेस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इस पर लगा लो 100-200 बार स्टार लगा लो। सर क्या सही में 100-200 बार लगा लो? अरे 5 बार तो लगा ही लो, महा इंपॉर्टेंट। साइनाइड मेथड या इसको साइनाइड प्रोसेस बोल देते हैं, साइनाइड प्रोसेस। भैया मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर के बाद ये सारे एडवांस के सवाल एकदम हलवा लगेंगे। हलवा, सर हलवा है तो खा लेंगे, अरे खाना बाद में, पहले समझ लो। साइनाइड प्रोसेस क्या है, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, पूरा नाम लिख देते हैं, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। सर ये अंग्रेजों के नाम बहुत खतरनाक होते थे। हाँ, आप भी तो खतरनाक होते जा रहे हैं। मैकआर्थर प्रोसेस इज बेसिकली नथिंग बट एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ये तो सोना चांदी बहुत दिमाग में रखना, बहुत काम की है। फ्रॉम इट्स नेटिव ओर्स। सर ये तो सोना चांदी एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है, ये तो सिखाओ, हम भी घर बैठ के निकाल लेंगे। अरे दोस्त यार ऐसा नहीं है। रीज़न, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड ऑब्टेन होता है। प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना।
सबसे पहले मेटल सॉलिड वाला और जो है कौन सा मेटल है, दो ही मेटल, खुले में बोल रहा हूँ, साइनाइड प्रोसेस में दो ही मेथड लेंगे, दो ही मेटल लेंगे, सिल्वर और गोल्ड, यानी सर चांदी ही चांदी। हाँ हाँ, NaCN एक्वस, या तो सोडियम साइनाइड ले लो या फिर पोटाशियम साइनाइड ले लो। सोडियम और पोटाशियम के साइनाइड्स लेते हैं प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये क्या है बेसिकली, O2 क्या है, एयर। क्या काम कर रहा है, O2 यहाँ पर काम करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जनरली ये मेटल्स बहुत इनर्ट हैं, ये मेटल्स बहुत इनर्ट हैं तो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, तो हम एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। और साइनाइड प्रोसेस में मेरे एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे गौर फरमाना, क्योंकि एडवांस सवाल पूछ चुका है। साइनाइड प्रोसेस में O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पूरा मेथड सिर्फ एक लाइन है यार, पूरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी ना पढ़ें इस मेथड को तो ज़रूर पढ़ें यार, और बहुत आसान सा भी है। कॉम्प्लेक्स बनता है, अब इस कॉम्प्लेक्स में से इस कॉम्प्लेक्स की हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं। कौन से मेटल के साथ करवाते हैं, याद कर लो, जिंक। जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है। क्यों लेते हैं, क्योंकि मोर एक्टिव मेटल है। क्या है, मोर एक्टिव मेटल। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर ऐसा करने से मेटल तो ऑब्टेन्ड हो गया, कौन सा मेथड, या तो सिल्वर या फिर गोल्ड, प्लस एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ZnCl4 2- एक्वस। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने तो ऑक्सीडाइज कर दिया, सिल्वर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो अपने पास यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज रहा है। जिंक क्या कर रहा है सर, जिंक तो मेटल को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जिंक किसकी तरह काम आता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है। सारी बातें पूछी हुई हैं यार। डिस्प्लेसमेंट आपने कॉम्प्लेक्स की डिस्प्लेसमेंट किससे करवाई है, जिंक के साथ। महा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100-200 बार टिक करो यार। सिर्फ ये एक जो स्टेटमेंट दिखा रखी है, रिएक्शन दिखा रखी है, बस इतना याद कर लो यार, हर सवाल बन जाएगा जेईई एडवांस तक का हर सवाल बन जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। क्या, साइनाइड प्रोसेस में पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल की, कौन सी मेटल्स, सिल्वर और गोल्ड फिक्स हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में भी लिखा रह सकता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स एक मतलब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, और मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सारी बातें दिमाग में रखोगे। अरे लास्ट में देखना, वीडियो के लास्ट में हम बहुत सारा सवाल करेंगे, फिर आपके लिए सवाल बहुत ही हलवा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखना, इस पे कभी सवाल नहीं पूछा उन लोगों ने, बट मेरा दिल कहता है कि आने वाले सालों में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ें बनती हैं जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। यदि मेरे पास, सर अभी तो आपने ना सिर्फ मतलब मेटल लिया नेटिव फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में आता तो मान लो, जैसे अभी तो आपने सिल्वर और गोल्ड के लिए देख लिया साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। अब मैं सिल्वर का यदि सल्फाइड बोल दूँ, यदि कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है तो नज़ारा क्या होगा। यहाँ पर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ है, कंबाइंड और है, हाँ है। इसका रिएक्शन फिर किसके साथ करवाएंगे, NaCN के साथ, एक्वस। बट मज़े की बात क्या है, एयर तो लेते हैं विच इज़ नथिंग बट O2, बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। बनने वाली चीज़ क्या है, अरे बनने वाली चीज़ तो फिक्स है, जैसे MCN2 माइनस बना था ना, तो इसी तरह M की जगह क्या लिख दो, मेटल यानी सिल्वर, AgCN2 प्लस यहाँ पर एक प्रोडक्ट निकलता है सोडियम सल्फाइड, एक्वस। हमें रिएक्शन को हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेकर जाएं। तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेकर जाते हैं, तो बहुत शानदार चीज़ ऑब्जर्व होगी आपको। क्या, सुनना ध्यान से, यहाँ पर O2 का रोल देखना। यहाँ जो ये ऑक्सीजन थी जो कि आपको एयर से मिल रही थी, दिस O2 या एयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजेज लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस एक बार बोल लेने दो मुझे, रुको मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 जो एयर में है वो ऑक्सीडाइज करती है किसको, सल्फर। यहाँ जो -2 में बैठा है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड H2-
में ऑक्सीडाइज कर देती है। सल्फर S2- से कहाँ जाता है, ये SO4 2- में चला जाता है। फॉर हायर यील्ड ऑफ, लिखना यार खुले में लिखना है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हायर यील्ड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स AgCN2-। सिल्वर सोडियम सल्फाइड में O2 डाला जिसको ऑक्सीडाइज कर देता है वो सल्फेट आयन में। ये रोल है यहाँ ऑक्सीजन का। अब इस मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिक्स है, जिंक के साथ, मोर एक्टिव। कॉम्प्लेक्स वही बनाएंगे Zn4 CN4 2- प्लस सिल्वर बाहर और सिल्वर हमें ऑब्टेन्ड हो गया। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड ओर में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़िया काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है, बट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर जो सल्फाइड था -2 में बैठा था उसको +6 में भेज दिया, -2 से +6 में भेज दिया, ये उसका काम है। और यहाँ क्या कर रहा है, जब वो नेटिव फॉर्म में है, जब वो अकेले अकेले हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स को मतलब सिल्वर और गोल्ड को ऑक्सीडाइज करने में काम आ रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मेनली सोडियम सल्फाइड जो बना है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या इतना बात अपनों को पता लग गया? आई होप यार इतना बात तो अपनों को मज़ा आ रहा होगा। हाँ सर, मज़ा आ गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शानदार जानदार बातें थी। करें हम सवालों की बातें स्टार्ट। अभी तक तो देखो मैंने छोटा सा चीज़ बताया, अब मैं सवालों की बारिश करता हूँ। आइए आप और हम मिलकर अब सवालों को एकदम टन टनाटन उड़ाते चलते हैं। द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद साइनाइड, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं साइनाइड के साथ? 2 ही मेटल फिक्स हैं, सिल्वर गोल्ड। खुले में बोलना, सोना चांदी, अरे सिल्वर काहे लिख दिया हम, सोना चांदी खुले में बोलो भैया, डरने की जरूरत नहीं है। हर सवाल बनेगा, आनंद आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिल्वर और गोल्ड, कहाँ है सिल्वर और गोल्ड, ये रहा सेकंड ऑप्शन, AIEEE 2002 का सवाल खत्म। अब देखो एम्स 2017 का सवाल देखो, मेटल की रिएक्शन CN- के साथ करवाई, वाटर प्लस एयर, O2 क्या एयर, बनने वाला कॉम्प्लेक्स बनाया MCN2-। यानी मेटल क्या हो सकती है सर जी, सोना चांदी च्यवनप्राश, बना दो सोना और चांदी, ये रहा A ऑप्शन, खत्म सवाल। अगला सवाल देखो, अगेन नीट 2017 में एक और सवाल आया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन, लेटर सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। कैसे अपन, पहले हम लोगों ने क्या बनाया, पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, ये रहा, दोबारा देख लो। इस कॉम्प्लेक्स को किसके साथ ट्रीट करवाया, जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट करवाया ताकि हम मेटल ऑब्टेन कर लें। मेटल कौन, सोना चांदी, करो डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। भैया एक एक सेकंड 10-10 सेकंड में ये सवाल उड़ने लगेंगे, कहा था ना मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा यार, कमेंट में बता देना, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, खत्म। और सवाल देखो, AIPMT 2004, सिल्वर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स बाय रिएक्शन विद, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी थी जिंक के साथ, जिंक बना लेगा Zn4 2- प्लस सिल्वर बाहर, किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, जिंक के साथ करवाऊंगा। देखा सवाल उड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, आनंद आ गया होगा सवालों में। हाय हाय, ये वाला क्वेश्चन अभी तो 2 मिनट में करते हैं, ठीक है। अभी और लो बच्चों वाले सवाल हैं यार, ये कुछ है ही नहीं। अब JEE एडवांस 2019 का सवाल देखो, बच्चों वाले सवाल है। हाँ देखो, अब साइनाइड प्रोसेस, ये वर्ड देखते ही दिमाग में सोना चांदी हो जाना चाहिए था। द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट ऑफ द गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद साइनाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ Q, किसकी प्रेजेंस में, टू फॉर्म R सब्स्टिट्यूएंटली R इज ट्रीटेड विद जिंक, मुंह से निकल गया, T क्या है, जिंक, टू ऑब्टेन AU एंड दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब अपने को प्रोडक्ट बताने, अपने को चूज द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं भैया, फटाफट से आ जाओ भैया। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब सवाल खुले में बन गए होंगे यार, मुझे नहीं लगता, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि आप ये सवाल ना बना पाएँ। बोलो यार ये एडवांस के सवाल आपके लिए बच्चे टाइप लग रहे हैं। हाँ सर, मज़ा तो आ रहा है। देखो यार, मेरे पढ़ाने का थीम यही है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया फिर उसके में बहुत सारे सवाल, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में उस कॉन्सेप्ट पे पूछे हुए सवाल हैं वो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आए हुए सारे सवाल आपसे बन जाएं। अब बोलो यार ये वाला सवाल क्या कोई भारी लग रहा है क्या? नहीं सर। मेटल लिया, चलो गोल्ड लेते हैं, गोल्ड ले रखा है इन लोगों ने, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करवाया है। गोल्ड की रिएक्शन सबसे पहले NaCN प्लस वाटर प्लस एयर में क्या, ऑक्सीजन, रिएक्शन करवाई, कॉम्प्लेक्स बनाया AU,
Cn होल 2 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाया Zn Cn होल 4 2 माइनस प्लस गोल्ड बाहर। ठीक है, साइनाइड प्रोसेस है, सब कुछ करवाया। Cn माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये क्या है, Q है। इन वाटर टू फॉर्म R क्या है, ये वो कॉम्प्लेक्स R है। R इज ट्रीटेड विद T कौन है, जिंक है। टू ऑब्टेन्ड AU एंड Z ये रहा। अब सेलेक्ट कर लो आंसर, T सही है, यानी 2 3 4 सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख दिया, जबकि बनता कितने का है, 2 का है। बच्चों वाला सवाल लगा या नहीं लगा यार, मल्टीपल करेक्ट में बता दो यार, डरना मत। आ जाओ, अब ये सवाल देख लो यार, अब ये सब सवाल भी मेरे को करवाने पड़ेंगे। क्लास नोट से डायरेक्ट उठ के सवाल आते हैं भैया, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएंगे, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा देते हैं, लिखवाया भी था। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है सर, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, खत्म। 2008 का IIT जेई, सब IIT के सवाल हैं, जेई लिख रखा है जहाँ। नेटिव मेटल forms a water soluble complex with the dilute aqueous solution of NaCN in presence of air, कौन, ऑक्सीजन। अब ये सब सवाल देखो यार कितने हलवा लग रहा है। 2003 का सवाल देख लो यार, रोस्टेड गोल्ड और साइनाइड के साथ करवाया QX बनने वाला कंपाउंड, यार अब तक तो दिमाग में रट गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाना है AuCN होल 2 माइनस, और वाई क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला ZnCN होल 4 2 माइनस। ऑप्शन ढूंढो, क्या हमें ऑप्शन मिल गया है, बता दो यार, ऑप्शन मिल गया है। अरे सर आप पढ़ाएं और ऑप्शन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही आसान काम हो गया है और मज़ा भी 4 गुना हो गया है, होना ही चाहिए क्योंकि आंसर है ए, दिख गया होगा। अब सोचो, ये जितने भी सवाल की मैंने प्रॉमिस किया था, क्या मैंने आपको करवा दिया कि झटके में, मज़ा आ गया होगा। आप देखो ये सब बच्चों वाले सवाल थे, सब बच्चों वाले सवाल थे। ये खुले में देख लो, सब कुछ लिखवाया है, यानी ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब इसी टॉपिक की इम्पोर्टेंस को बरकरार रखते हुए अगला मेथड देखना। अगला मेथड या अगला यूज जो था ना, पहले तो हमने ये सोना चांदी वाला कर लिया, सोना चांदी वाला काम कर लिया। आगे देखो, फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिना, जितना मैं यहाँ पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद ना आपको NCERT पढ़ना, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि किताब से ज़्यादा बढ़िया तो हम यहाँ आपको पढ़ा ही देंगे। फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिना, दैट इज Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं। फ्रॉम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम रेड बॉक्साइट। क्या है सर ये रेड बॉक्साइट, अरे यार आप बता तो रही हैं, रुको तो सर, अरे यार ये लाइन टेढ़ा हो गया बे, इसको सीधा करते हैं। टिंग टिंग टिंग, सही है। रेड बॉक्साइट क्या है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम की ओर होगी, इतना तो समझ में आ रहा है ना, बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम की ओर होगी, रेड है तो यानी रेड कलर मेजरली नज़र आ रहा होगा। हाँ, तो रेड बॉक्साइट के अंदर क्या क्या मिलेगा, Al2O3 SiO2 प्लस Fe2O3 प्लस TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड। Fe2O3 मेनली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में, या ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। फिर क्या फ़ायदा, अरे क्योंकि Fe2O3 का कलर क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे आप, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, जिसके कारण पूरी ओर जो है रेड कलर की नज़र आती है। अच्छा, फिर वाइट बॉक्साइट हो तो यानी वाइट कलर का कोई मेनली चीज़ प्रेजेंट होगी। हाँ बता रहा हूँ, सेम चीज़ Al2O3 प्लस SiO2 प्लस Fe2O3 प्लस TiO2। रेड, इसको वाइट बॉक्साइड क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर मेनली सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट, जिसके कारण वो वाइट कलर का नज़र आता है। अरे यार ये रेस्टोरेंट में जाके कभी किसी के साथ गए हो नहीं गए, अरे सर कहाँ, कॉलेज में जाएंगे, चलो कॉलेज में जाना, फिर पता लगेगा। पता है रेड पास्ता और वाइट सॉस पास्ता आप मंगाते होंगे या मंगाओगे तो रेड क्यों है, क्योंकि सर जी वो लाल वाला सॉस डाले हैं। वाइट क्यों है, क्योंकि सर जी वो क्रीम डाले हैं। हाँ तो बस इसी तरह तो यहाँ पर है, रेड बॉक्साइट है, मेनली रेड बॉक्साइट है। क्यों, किसके कारण, क्योंकि लार्ज अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन जैसा कलर वाला आयरन ऑक्साइड Fe2O3।
अच्छा, और वाइट वाले में क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड, क्योंकि वो वाइट कलर का रहता है। लग गया पता, लग गया पता बातों ही बातों में ही। आगे चलो, आगे लिखो। हमें तो रेड बॉक्साइट से, हमें तो Al2O3 ऑब्टेन करना है किससे? रेड बॉक्साइट से। तो हमें काम किसका है? इसका है। अब देखते हैं इसका क्या काम है, कैसे काम है। रेड बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट। आनंद तो आ रहा है, मज़ेदार चीज़ें पढ़ लिए हो, सारे सवाल उड़ा दिए हो भाई, एडवांस के मज़ा तो आना ही चाहिए। Al2O3 प्लस SiO2 प्लस Fe2O3 प्लस TiO2। क्या आपको पता है? बोलो सर। Al2O3 एम्फोटेरिक है। क्या आपको पता है Al2O3 एम्फोटेरिक है? सिलिकॉन नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। और ये दोनों मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अब समझो, यदि मैं पूरे Al2O3 यानी रेड बॉक्साइट के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? पूरे के अंदर डाल रहा हूँ, समझ रहे हैं? पूरे के अंदर क्या डाल रहे हैं? पाउडर्ड और, पाउडर्ड और इज डाइजेस्टेड, ये पूरा पाउडर और था जिसको डाइजेस्ट करवा रहे हैं, इज डाइजेस्टेड इन कंसंट्रेटेड NaOH। पूरी और को, पूरी पाउडर्ड और को हम डाइजेस्ट करवा रहे हैं इन कंसंट्रेटेड NaOH। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अराउंड रहता है 200 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर अराउंड रहता है 35 बार, 35 बार। ठीक है। बनने वाली चीज़, एक तो फिल्ट्रेट हमने अलग कर लिया, एक तो फिल्ट्रेट हमने अलग कर लिया, प्लस आपको जो अलग से ऑब्टेंड होता है रेड मड, रेड मड। अब ये अलग से क्यों ऑब्टेंड हुआ है? ये अलग से क्यों ऑब्टेंड हुआ है? एक बात बताओ बे, एक बात बताओ, एसिड के साथ रिएक्शन करता है या बेस के साथ? सर क्या सवाल पूछे हो बे? सर जी एसिड तो बेस के साथ करता है। अच्छा एक बात बताना, NaOH एक बेसिक इन नेचर है, तो NaOH किसके साथ रिएक्शन किया होगा? सर जी एम्फोटेरिक वाले के साथ और सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। क्या वो Fe2O3 और TiO2 के साथ रिएक्शन किया होगा? नहीं। क्या किया होगा? चलो भाई तुम साइड में कंटेनर में नीचे बैठ जाओ। तो रेड मड बन के, यानी रेड फॉर्म में। क्यों रेड फॉर्म में? क्यों? क्योंकि मेनली अमाउंट Fe2O3 का प्रेजेंट था, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, इसलिए इसको रेड मड बोले हैं। मड क्यों? बीकर में या कंटेनर में नीचे जाके शटल डाउन हो गए हैं। क्लियर। अब ये फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में क्या क्या है? सर इस फिल्ट्रेट में Al2O3 और SiO2 की रिएक्शन हुई है NaOH के साथ, तो बनने वाले कंपाउंड, इस फिल्ट्रेट में बनने वाले कंपाउंड है NaAlO2 एक्वस, सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्लस Na2SiO3 एक्वस। ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अच्छा सर एक और चीज़ हमको पूछनी है, क्या? रिएक्शन। हाँ रिएक्शन हम लिखवा देते हैं। अब हम रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखवा देते हैं, एक बार अलग पेज पे इसकी रिएक्शन लिखवा देता हूँ। ऐसे बना होगा, Al2O3 NaOH के साथ जब रिएक्शन किया तो बनने वाला चीज़ क्या है? NaAlO2 एक्वस फॉर्म में, या इसी को कई बार इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे देते हैं NaAlOH होल 4। नाम क्या है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाम भी याद रखना, नाम से पूछ लेते हैं, मेटा एल्यूमिनेट। और देखो SiO2 की जब NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, ये दो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, यानी P ब्लॉक की रिएक्शन है, याद भी करनी है बनने वाले प्रोडक्ट Na2SiO3। कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट चेपो पे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेपो पे +3 +4, तो +4 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना देना। क्लियर है। अब देखना कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कौन सा करें? ब्लू ले लेते हैं बे। इस फिल्ट्रेट के अंदर मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया भाई। ये सो गया था, फिल्ट्रेट क्या था? सो गया था। मैंने इसको पानी मुंह पे फेंक के मारा, इसको उठा दिया, क्या होगा? बहुत पानी फेंक के मारा। ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी फेंके हैं बे, बहुत सारा पानी। सेकेंड चीज़, पास CO2 गैस। अभी भी नहीं उठ रहा था तो इसको CO2 गैस पास करवा दी। फिर क्या होगा? आप ध्यान से सुनना, बातों ही बातों में बनने वाली चीज़ देखना। बनता क्या है? AlOH होल थ्राइस, या इसी को कई बार लिखा रहता है हाइड्रेटेड Al2O3, हाइड्रेटेड Al2O3, या इसी को कई बार लिखा रहता है, अरे सर खतरनाक हो गए आप, Al2O3.XH2O। क्लियर। और ये कैसे कलर का है? प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वाइट कलर का है।
बट सर आपने तो सर चीटिंग कर दी। मतलब क्या चीटिंग कर दी? सर आपने हमको प्रॉमिस किया था कि Al2O3 ऑब्टेन करेंगे, बट अभी तक तो नज़र ही नहीं आया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोले हो। तो हम क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास जाएंगे। हम बोले क्या तुम Al2O3 दे सकते हो? बोला हाँ दे देंगे, बट हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बे। हम बोले कितना? 1000। हम बोले तुमको 1200 देंगे बे, तुमको 1200। बोला 1000 की बत्ती चाहिए। हम बोला 1000 का बत्ती नहीं, 1200 रुपया देंगे, यानी 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हीट करेंगे। बनने वाली चीज़ है Al2O3 प्योर एल्यूमिना। दिस इज़ प्योर एल्यूमिना, और बातों ही बातों में हमने प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन्ड कर ली है। क्लियर है? क्या अपनों को ये वाली बात क्लियर हो गई है? क्या बता दीजिए, क्या मज़ा आ गया है? क्या पूरे प्रोसेस को पढ़कर मज़ा आ गया है? बता तो दीजिए यार, मज़ा आ गया हो तो। रेड बॉक्साइट से हमने Al2O3 ऑब्टेन किया है, और ये रहा सारा स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, सारी रिएक्शंस बताई। अब वो एक छोटा सा सवाल है, वो हम करते हैं, जो मैंने कहा था अभी 2 मिनट में बताता हूँ। ये रहा JEE 2018 ऑनलाइन सवाल, देखना। लीचिंग मेथड था, बॉक्साइट ओर इज डाइजेस्टेड विद ए कंसनट्रेटेड NaOH दैट प्रोड्यूसेस X। जब CO2 गैस पास करवाते हैं थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब मुंह पर पानी फेंक के मारा था, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड Y प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो X और Y, तो X और Y का फॉर्मूला बता दीजिए बे। आप इस क्वेश्चन को शुभ तारीख थी 15/4/2018, उस दिन ये सवाल पूछा गया था। उस दिन तो शायद आप ना बता पाएँ, क्योंकि उस समय आप JEE की मतलब 11-12 में नहीं होंगे, बट आज ये शुभ घड़ी है, और आपसे सवाल का जवाब जानना चाह रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप बातों ही बातों में बता देंगे। सर एक बार वो रिएक्शन दिखा दो, हमको पक्का पता है। अच्छा देखो इधर, कहाँ गई वो रिएक्शन? ये रही। हाइड्रेटेड कंपाउंड मिल रहा है क्या? हाँ सर, कौन सा? ये रहा Al2O3.XH2O। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स भी बनाए थे क्या? हाँ सर बनाए थे ना। कहाँ है तो? सर दिखा दें आपको? हाँ दिखा दो, फटाफट बता भी दीजिए। NaAlO2 को आप किस तरह से और लिख सकते हैं? NaAlOH4। अच्छा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट की ही बात कर रहा है। हाँ, अब देखो रिएक्शन। लीचिंग मेथड में बॉक्साइट और को डाइजेस्ट किया गया, सबसे पहले NaOH के साथ X प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बनने वाला चीज़ क्या है? सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NaAlO2? हाँ लिख सकते हैं, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, या आप क्या लिख सकते हैं NaAlOH4। ठीक है सर। फिर उसके अंदर हमने बहुत सारा पानी फेंका और हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑब्टेन किया। क्या था वो हाइड्रेटेड कंपाउंड? सर वही Al2O3.XH2O। अच्छा, तो यही वो कंपाउंड है। कहाँ है ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्या आपको बातों ही बातों में थर्ड ऑप्शन दिख गया है? सर दिख गया है। क्या वो ऐसा भी लिख सकता था? आपके बोलने से पहले मैंने बोल दिया, AlOH होल थ्राइस भी लिख सकता था, या हाइड्रेटेड Al2O3 लिख सकता था। क्लियर? लिखने वाला और पूछने वाला कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसी के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ आज पढ़ी है, और उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। आइए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। Thanks for watching the video. God bless you all of you. Bye bye. Take care.